नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल समाचार इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। तो देर न करते हुए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग कैरोट्स, कैबेज और वेजिटेबल्स। यहाँ पर 4 फिगर दिया गया है, तो कौन सा वाला सही होगा? कैरोट्स, कैबेज और वेजिटेबल। आपको इनका मीनिंग जानना होगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वाला सही होगा। अब कैरोट्स एक क्या है? वेजिटेबल का नाम है। कैबेज एक वेजिटेबल का नाम है और वेजिटेबल एक वेजिटेबल है, इसकी कैटेगरी में ये आता है। तो आप कैसे बनाएंगे? आप कैरोट अलग चीज है, कैबेज अलग चीज है, ठीक है। कैरोट अलग चीज है, कैरोट CAR लिख देता हूं कैरोट को, कैबेज को CAB। अब ये अलग अलग चीज है, लेकिन ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वाला फिगर आपका सी वाला ऑप्शन है। ये सी वाला सही जवाब होगा आपका यहाँ पर। ये देखते हैं आपका दूसरा सवाल, आर यू हैप्पी? इसका कोड है 541। We are sad 261. She is happy 498. Then find the code of U. U का कोड क्या होगा? वो हमको निकालना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो अगर ऐसा दिया है तो हमको क्या देखना चाहिए? कॉमन देखना चाहिए। अब लाइन लाइन से देखते हैं, पहले लाइन और दूसरा लाइन में देखते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है? नंबर को छोड़िए, पहले हम यहाँ वर्ड्स को देखते हैं। यहाँ आर यू हैप्पी, वी आर सेड। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ठीक है ना। अब यहाँ नंबर में भी हम कॉमन देखते हैं। 541261 1 1 खत्म, मतलब आर का कोड क्या है? 1 है। अब हमको यहाँ पर और कॉमन कोई नहीं है। अब दूसरे और तीसरे लाइन में वी आर सेड, शी इज हैप्पी, यहाँ पर कॉमन नहीं है। अब पहले और तीसरे में देखते हैं, यू आर हैप्पी, शी इज हैप्पी। यहाँ पर हैप्पी का क्या है? यहाँ पर भी हैप्पी दिया गया है। तो पहले वाला और तीसरे वाला में कॉमन क्या देखते हैं? हैप्पी हैप्पी कॉमन है, तो यहाँ पर भी कॉमन होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि हैप्पी का कोड क्या है? 4 है। अब हमको किसका पूछा है? यू का है, मतलब आर का अंडरलाइन कर दिया था मैंने, आर का 1 है अंडरलाइन, हैप्पी का सर्कल कर दिया तो 4 है। तो बचा क्या है इस लाइन में? 5 हैप्पी का है, 1 आर का है, तो बच गया यू, यू का 5 हो जाएगा, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। ये रहा आपका दूसरा सवाल, फाइंड द ओड वन फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए फिगर में से ओड कौन सा नंबर है? ओड का मतलब कोई अलग है। यहाँ पर 4 फिगर है, ए बी सी डी, इनमें 3 सेम है, एक अलग है, तो उसको हमको पहचानना होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर देखिए क्या है, एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल, एक क्या है? रेक्टेंगल है। यहाँ पर 2 सर्कल है, एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर 2 स्टार है, एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर भी 2 सर्कल है, एक रेक्टेंगल है। सभी में 2 2 है। रेक्टेंगल कितना है? यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। यहाँ पर 2 ट्राइंगल, यहाँ पर 2 सर्कल, यहाँ पर 2 स्टार, यहाँ पर भी 2 सर्कल है। तो इनमें आप देखें तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस है, अलग सा है, बाकी 3 सेम जैसा है। तो कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सर ये ट्राइंगल के किसके अंदर है? रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल अलग है। यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर एक स्टार है, दूसरा स्टार अलग है। यहाँ पर भी रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, दूसरा सर्कल अलग है, लेकिन यहाँ पर सर्कल के अंदर सर्कल है और रेक्टेंगल अलग है। मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला फिगर आपका तीनों से अलग है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ओड वन बोले पूछा है तो ये वाला फिगर, बी वाला फिगर आपका ओड हो जाएगा। समझ गए ना ये फिगर देख के? ये रहा तीसरा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। 2:7 है तो 11 क्वेश्चन मार्क और 23:37। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको निकालना है। तो पहले देखते हैं 2 से 7 कैसे आता है। अगर 2 को इंटू 3 प्लस 1 करें तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 हमको मिलता है। अब यहाँ पर 11
यहाँ पर भी वही सेम करना होगा, इंटू 3 प्लस 1, 11 इंटू 3 33 प्लस 1 34, ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से नहीं होगा। 2 के साथ अगर हम प्लस 5 करें तो 7 आ जाएगा, तो 11 के साथ अगर हम प्लस 5 करें तो 16, यहाँ पर 17 है लेकिन 16 नहीं है, तो इस तरह से भी हमारा नहीं आ जाएगा। अब हम इसमें दूसरा एक बात देखते हैं। यहाँ पर आप नंबर को गौर से देखिए, 2 है, 7 है, 11, 23, 37, यानी कि ये सब क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसको हम एक या वही नंबर से हम जिसको डिवाइड कर सकते हैं या हरण कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वही उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 को हम सिर्फ 1 या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 भी वैसे ही नंबर है। प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता। 9 को हम 1 और 9 के बगैर हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो 9 नहीं होगा, 11 होगा। 13, 15 नहीं होगा, 15 को हम 3 और 5 से भी कर सकते हैं डिवाइड। 17 होगा, 19 होगा, 23, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29, 31, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37, 39 नहीं होगा, 41। ऐसा नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ये नंबर ऐसा नंबर है जिसको ये खुद या 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई भी नंबर से इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस ऐसी नंबर को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में क्या छूट गया? देखिए 2 और 7 के बीच में क्या छूट गया? 3 और 5 छूट गया है। अब यहाँ पर हम अब पता नहीं चलेगा। पहले ये देखते हैं 23 और 37। 23 किधर है? 23 इधर है, 37 इधर है, यानी कि यहाँ पर भी 2 नंबर छूट गया, 29 और 31। 29 और 31 मतलब दो नंबर छोड़ के, 2 प्राइम नंबर छोड़ के तीसरा वाला लिया गया है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। 11 के बाद 2 छोड़ेंगे, 13 और 17 को छोड़ेंगे, तो क्या लेंगे हम? 19 को हम लेंगे। 13 और 17 को हम छोड़ देंगे, तो हम लेंगे क्या? 19, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर अब क्या हो जाएगा? 19, यानी कि आपका बी वाला आंसर ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना? ये रहा हमारा अगला सवाल। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हमको इसको वर्ड को अरेंज करना होगा। जो पहले आएगा वो पहले होगा, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में। तो यहाँ पर 5 वर्ड दिया गया है, तो हमको पहचानना होगा। तो आप गौर से देखिए, ऐसे इतना सेम कर देता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर क्या देखना होगा? कॉमन देखना होगा। कॉमन क्या है इन पांचों में? ILL, इसको छोड़ दीजिए आप। ILL को छोड़ दीजिए, आप पीछे वाला से आप काउंटिंग कीजिए। तो पहले INEEU, तो ABCD में पहले क्या आएगा? इन पांचों में से पहले E आएगा। I से पहले E आएगा, I है, उसके बाद E, मतलब ये 3 और 4 में कंफ्यूज है आप। तो उसके बाद क्या है? G है और T है, तो पहले E के बाद G आएगा, मतलब ये 3 वाला ऑप्शन पहले हो जाएगा। मतलब अब हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन हमको मिल गया, तो इसको हम काट देते हैं। अब दूसरा में भी E कॉन्टेस्ट हुआ था इसके साथ, ये मतलब ये वाला भी हमको कंफर्म हो गया, 4। अब इन तीनों में क्या आ जाएगा? I है, N है और U है। पहले I आ जाएगा तो 1, उसके बाद क्या आ जाएगा? U और N के बीच में N पहले आएगा तो 2, और लास्ट में U आ जाएगा, मतलब 5। तो 3 4 1 2 5, 3 4 1 2, ये नहीं, 3 4 1 2 5, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आज का आखिरी सवाल। Select the Venn diagram that represents the best relationship among fathers, children और males। यहाँ पर A, B, C, D यहाँ पर अलग अलग फिगर दिया गया है, तो उसको हमको अब पहचानना होगा कैसा होगा ये फिगर फादर्स, चिल्ड्रेन और मेल्स के बीच। तो क्या होगा? ऑल
हर एक फादर क्या होता है, मेल होता है। फीमेल फादर कभी भी फीमेल नहीं होता है। तो क्या होगा, फादर, हर फादर क्या होगा, मेल होगा, फीमेल नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, चिल्ड्रेन। अब हर चिल्ड्रेन, ये फादर है। अब हर चिल्ड्रेन मेल नहीं होता है, ये मेल्स कर देते हैं। हर चिल्ड्रन मेल्स नहीं होता है, कोई चिल्ड्रन फीमेल्स भी होता है। तो आधे मेल्स में होगा, आधे फीमेल्स में होगा। तो ये वाला क्या होगा आपका, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होगा तो CH लिख देते हैं हम। तो फिगर ऐसा बनेगा, हर फादर मेल्स में होता है लेकिन हर चिल्ड्रन मेल्स नहीं होता, कोई फीमेल्स भी होता है। तो फिगर ऐसा बनेगा। तो आपका ये वाला फिगर क्या है, आपका डी वाला ऑप्शन में होगा। उम्मीद है कि आप इस फिगर को देख के आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं इसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।